रावण की सबसे बड़ी हार यही थी कि वह राम को अपने स्तर तक नहीं गिरा सका। कोई और होता तो रावण से लड़ते लड़ते स्वयं रावण बन जाता, पर राम ने युद्ध करते हुए भी अपने भीतर की शांति, मर्यादा और करुणा नहीं छोड़ी। यही राम की असली विजय है। इसलिए ही कृष्ण कहते हैं, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, क्योंकि शस्त्र धारण करने से राम की आत्मा में कोई विकृति नहीं आती, वे युद्ध में भी राम ही रहते हैं। तुम जो भी कर रहे हो उसे बोझ मत समझो, उसे एक अवसर मानो। चाहे छोटे से छोटा काम क्यों न हो, उसे इस तरह करो जैसे वही तुम्हारा जीवन है। हर कार्य को श्रद्धा और रचनात्मकता से निभाओ। जब कर्म में प्रेम जुड़ता है तब वह पूजा बन जाता है। तब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तुम ईश्वर को अर्पण कर रहे होते हो। प्रेम तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। ईर्ष्या, क्रोध, सत्ता की भूख, प्रतिस्पर्धा और अहंकार के सारे भार उतार देता है और फिर उसी रिक्तता में भर देता है एक अनकही सुगंध, मौन का प्रकाश और ऐसा आनंद जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अहंकार मित्र नहीं, एक अदृश्य शत्रु है। यही वो है जो आपको चोट देता है, आपको भीतर से तोड़ता है। इसी के कारण क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा और प्रतियोगिता जन्म लेते हैं। यह मन को हर पल दूसरों से तुलना में उलझाए रखता है और अंत में केवल दुख का कारण बनता है। जब इंसान यह जान लेता है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति में अनोखा है, तब तुलना का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और जहां तुलना नहीं होती वहां ईर्ष्या टिक ही नहीं सकती। हमारे पास 6 इंद्रियां होती हैं, 5 बाहरी जो हमें दुनिया की जानकारी देती हैं, जैसे आंखें प्रकाश को जानने का माध्यम है, कान ध्वनि को समझने का जरिया है। इनके बिना दुनिया का कोई अनुभव असंभव है। लेकिन एक छठी इंद्रिय भी है जो बाहर नहीं, भीतर की ओर देखती है। वह इंद्रिय हमें स्वयं के अस्तित्व और चीजों की अनुभूति कराती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि उसी छठी इंद्रिय की खोज है जो हमें अपने होने की सबसे गहरी परतों से जोड़ती है। जब तक आप उस इंद्रिय को नहीं खोजते, आप इस संसार के रहस्य का केवल बाहरी आवरण ही जान पाएंगे। दुनिया के सभी महान गुरुओं ने सदा एक ही बात कही है, खुद सोचो, खुद देखो, खुद समझो। भीड़ में खो मत जाओ। समाज चाहता है कि तुम बस एक पुर्जा बनो, एक मशीन का हिस्सा, लेकिन जीवन कोई फैक्ट्री नहीं है। यह एक उत्सव है जिसे तुम्हें अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों से सुनना है और अपने दिल से जीना है। अफसोस, हम अपनी आंखों से नहीं देखते, अपने कानों से नहीं सुनते, अपने दिमाग से नहीं सोचते। हम वही बन रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। जब तुम खुद नहीं हो, तब तुम चाहे जो भी हो वो व्यर्थ है। ज्ञान तक पहुंच हमेशा समर्पण के माध्यम से होती है, लेकिन यह समर्पण अंधता नहीं बल्कि जागरूक बुद्धि से जन्म लेता है। केवल वे ही समर्पण कर सकते हैं जो भीतर से समझदार हैं, क्योंकि समर्पण कोई मजबूरी नहीं बल्कि अंतरयात्रा की परिपक्वता है। जब मन यह देख पाता है कि वह अस्तित्व से अलग नहीं है, तभी सच्चा समर्पण होता है। और यही उस बुद्धि की पराकाष्ठा है जो अंततः अंतर्दृष्टि में खिलती है।